वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगतगुरु। कृष्णं वंदे जगतगुरु। बोलो शनि भगवान की जय हो। आज आपको मैं बता रही हूँ कि कर्मों का उत्तराधिकारी कौन होता है। एक बार एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा हुआ चला जा रहा था। उस समय साधु की नज़र एक मिठाई की दुकान पर पड़ी, जहाँ पर एक कढ़ाई में गर्मा गर्म दूध उबाला जा रहा था और मौसम के हिसाब से गरम गरम जलेबियाँ तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहाँ रुक गया। उसे शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देख रहा था। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु के जेब में पैसे नहीं थे। पैसे भला कहाँ से होते। साधु कुछ पल भट्टी हुए से हाथ सेकने के बाद चला जाना चाहता था, लेकिन उस नेक हलवाई से रहा नहीं गया। हलवाई ने एक प्याला गरम दूध और कुछ गरम गरम जलेबियाँ साधु को दे दी। साधु ने गरम दूध के साथ गरम जलेबियाँ खाई और फिर हाथों को ऊपर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना करने लगा। फिर आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। साधु बाबा दुनिया के दुखों से बेपरवाह फिर एक नए जोश से बारिश में गंदले पानी में छींटे उड़ाते जा रहे थे। वह इस बात से बेखबर थे कि एक नवविवाहित जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उनके पीछे चला आ रहा है। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदले पानी में जोर से लात मारी तो बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु को कपड़ों से पकड़कर कहने लगा कि अंधा है क्या? तुझे नज़र नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े कीचड़ से भर गए हैं। साधु हक्का बक्का सा रह गया, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवक के हाथों से साधु को छुड़ाना चाहा, लेकिन युवक की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वह भी पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी यह दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवक के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाए। आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बुढ़ा साधु थप्पड़ की ताब न झेलता हुआ लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। अब बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला कि वाह मेरे भगवान, कभी गरम दूध जलेबियाँ और कभी गरम गरम थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे वही पसंद है। यह कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित हो अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे एक मकान के पास रुक गए। वह अपने घर पहुंच गए थे। वह युवक अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवक का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग तुरंत सहायता के लिए युवक की ओर लपके, लेकिन देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट गया था और कुछ देर में ज़्यादा खून बह जाने के कारण उस नौजवान युवक की मौत हो गई। कुछ लोगों ने दूर से साधु बाबा को आते देखा तो कानाफूसी करने लगे कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवक को श्राप दिया है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। कुछ मनचले युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं,
जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवक को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में रोष व गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य नहीं रख सके। साधु बाबा कहने लगे कि भगवान की कसम, मैंने इस युवक को श्राप नहीं दिया है। तो वह युवक बोला कि अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवक सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया। अब साधु बाबा ने उन सब से एक अनोखा सवाल किया कि क्या आप में से कोई इस घटना का चश्मदीद गवाह है। तो उस युवक ने आगे बढ़कर कहा कि मैं इस सब घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया कि मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवक के कपड़ों को दागी किया था। युवक बोला कि नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। साधु ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा कि फिर युवक ने मुझे क्यों मारा। तो वह युवक कहने लगा कि क्योंकि वह इस महिला का पति था और वह यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी पत्नी के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवक की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और यह कहता हुआ वहाँ से विदा हो गया कि भगवान की कसम, मैंने कभी किसी को श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे बहुत प्रेम करता है। अगर इस औरत का यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होता कि कोई मुझे मारे। और मेरा यार तो इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। ऐसे भगवान की लाठी दिखती नहीं और आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। बस कर्म अच्छे होने चाहिए। हमारी संपत्ति के उत्तराधिकारी तो अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी हम स्वयं ही होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय।